जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के कारण क्या है। कहीं ना कहीं उस उग्रवाद को फैलाने में हमारा ही बड़ा हाथ है, या कहें कि भारत सरकार ने ही वहाँ के आम लोगों को, वहाँ के निवासियों को ऐसा करने पर मजबूर किया। तो वो कौन से कारण है, इसी के साथ देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद और उसके साथ विदेशी संबंध किस प्रकार के हैं, मुक्त आवाजाही नीति क्या है, आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम, पूर्वोत्तर के नागरिकों में प्रदेशीय जातियों की भावना किस प्रकार का विकास हुआ। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि वहाँ पर हम समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई, उत्पन्न फैला, वहाँ पर समस्या उत्पन्न करने वाले कौन है, भारत सरकार ने उनको रोकने के लिए क्या किया, ऐसे टॉपिकों पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो देखें, पूर्वोत्तर के नागरिकों में प्रादेशीय जातीय पक्षपात की भावना है। वहाँ के लोग का मानना है कि भारत अन्य नागरिकों की तरह उसके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता, या कहें कि भारत उन लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करता। वहाँ के लोग मानते हैं भारत के अन्य भागों में उनकी संस्कृति को समुचित रूप से रेखांकित नहीं किया जाता। पूर्वोत्तर के लोग मानते हैं कि उनके चेहरे का रूप रंग तथा अन्य जातीय असमानता के कारण उनकी तुलना चीन के लोगों के साथ की जाती है। अभी हाल में दिल्ली में पूर्वोत्तर के एक विद्यार्थी की हत्या के पश्चात यह मामला और भी संवेदनशील हो गया। भारत सरकार इस मामले के प्रति बिल्कुल सजग रहते हुए पूर्वोत्तर के एक संसद सदस्य के नेतृत्व में एक विशेष समिति बनाई है जो इस तरह के पक्षपात को खत्म करने के लिए सुझाव देगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के कारण को देखें तो आदिवासी आबादियों के बीच पृथकता एवं पिछड़ापन होने की वहाँ पर भावना है। सीमा पार से घुसपैठियों के कारण आबादी में परिवर्तन हुआ है, यानी कि अनेक देशों से लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं और भारत के अन्य राज्यों से लोग वहाँ पर जाकर बसने लगे हैं, जैसे भी उसमें समस्या उत्पन्न हुई है। भारतीय लोगों से तथा देश के अन्य भागों से कटे होने की भावना वहाँ के लोगों में है। वहाँ पर सास के लोगों में व्यापक भ्रष्टाचार है। आदिवासी समुदायों में योग्यता नेता का अभाव है। विकास और बुनियादी सुविधाओं में कमी है। सशस्त्र बारूद की वहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। विदेशी दलों से राजनीतिक सहायता प्राप्त होती है। म्यांमार में अस्थिरता भी वहाँ का एक प्रमुख कारण है। हमारे कई पड़ोसी देशों को विभिन्न दलों द्वारा शरण तथा प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। नागा दल एवं असम स्थित उग्रवादी दल म्यांमार से संचालित है, तो मेघालय तथा त्रिपुरा में सक्रिय उग्रवादी दल बांग्लादेश से सभी गतिविधियां चलाते हैं। हथियार चीन से खरीदे जाते हैं। इनकी आय का मुख्य स्रोत बलपूर्वक धन ऐंठना है, हथियार एवं मादक तस्करी करना है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो भारत सरकार की कमियों के कारण ही वहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हुई। जैसे कि कहें कि भारत सरकार आरंभ में पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कम ध्यान दी, जिसके कारण वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। इसका सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवाद के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। पूर्वोत्तर में भारत सरकार द्वारा एक संगठित योजना के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इसमें ऐसे दल जो कि हिंसा छोड़ने के लिए तैयार है, इसी के साथ भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हिंसक दलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ इनसे निपटा जा रहा है। सरकार ने क्षेत्र में अधिकांश विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम और कार्रवाई के निलंबन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने किसी भी संगठन के साथ वार्ता की नीति को लगातार आगे बढ़ाया है, जो हिंसा के रास्ते को पीछे छोड़ने और भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ाने में सहमत है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजना चलाई जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए विशेष पैकेज दिए गए हैं। राजनीतिक सहायता देने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन किया जा रहा है। आदिवासी अधिकारों का संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। संपूर्ण क्षेत्र में सड़क और रेल संपर्क में सुधार किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्व की ओर देखने की नीति वहाँ पर अपनाई जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापक सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन ये अब हो रहे हैं या कहें कि बीते कुछ वर्षों से आरंभ हुए हैं या कहें कि कुछ दशकों से आरंभ हुए हैं, लेकिन इससे पहले वहाँ पर ऐसी योजनाओं में कमी थी, जिसके कारण वहाँ के लोग भारत से कटे होने की भावना उनमें उत्पन्न हुई। इसी के साथ 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई योजनाओं की घोषणा की और निर्धारित किया कि केंद्रीय मंत्रालय विभागों के कम से कम 10% बजट पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए आरक्षित रखा जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 1998-99 में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए केंद्रीय स्रोत से एक समाप्त न होने वाली निधि की व्यवस्था की। 2001 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु एक नए विभाग की स्थापना की गई, जिसे मई 2004 में एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिया गया। इस मंत्रालय का मुख्य काम पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मूल ढांचे का निर्माण करना था। इसी के साथ सकल बजट सहायता का 10% भाग भी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आरक्षित रखा गया। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सामाजिक और बुनियादी तथा मूलभूत ढांचा विकास निधि 2008 के लिए वित्त मंत्री का पैकेज रखा गया। एशिया विकास बैंक की सहायता से पूर्वोत्तर राज्य में सड़क निर्माण कार्यक्रम और विश्व बैंक की सहायता से पूर्वोत्तर ग्रामीण जीवन यापन योजना चलाई जा रही है। उत्तर पूर्व योजना, निवेश और संवर्धन नीति भी यहाँ पर चलाई गई है। सीमा क्षेत्र विकास परियोजना को बढ़ावा दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ किया गया है। इसी के साथ देखें कि पूर्वोत्तर जो भारत है, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद है, इसमें कहीं ना कहीं विदेशी देशों का हाथ देखने को हमको मिलता है। जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद का सबसे बड़ा संबंध म्यांमार से है। भारत की म्यांमार के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ लगी हुई है। सामान्य तौर पर थाईलैंड के हथियार बाजार से हथियार खरीदे जाते हैं, जो कि इन 4 राज्यों में लाए जाते हैं। म्यांमार सरकार के साथ कूटनीति राजनीतिक पहल के पश्चात कुछ सकारात्मक सफलता देखने को मिली है। इसी के साथ देखें कि राजनीतिक विश्वस्तता के कारण इन दलों ने अपना कैंप इस सीमा के नज़दीकी बनाया है, जिससे इसके लिए भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करना आसान हो गया है। बांग्लादेश सरकार की मदद से कई उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेश से बाहर खदेड़ दिया गया है। म्यांमार के बाद पूर्वोत्तर में उग्रवादी द्वारा बांग्लादेश का खासकर चिट्टगांव पहाड़ी क्षेत्र का उपयोग किया गया है, परंतु बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बनने के बाद उग्रवादी दलों के कई सदस्य पकड़े गए हैं, भारत को सौंप दिए गए हैं, जिन्हें बांग्लादेश में इन उग्रवादियों की दलों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। चीन से सटे देशों में प्रवेश करने के लिए उन उग्रवादी संगठन छिपने के लिए नेपाल का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ एकत्रित सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर के उग्रवादी दलों को चीन का समर्थन होने की ओर इशारा करते हैं। मुक्त आवाजाही की व्यवस्था, जैसे कि हम कहें कि वहाँ पर मुक्त आवाजाही की व्यवस्था के बारे में देखें कि म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो इन 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। 1935 में म्यांमार को एक अलग राज्य बनाया गया। 1947 में ब्रिटेन की औपनिवेशिक शासन में इस प्रायद्वीप की मुक्ति ने भारत से म्यांमार सीमा पर बसने वाले जाति समुदाय को भौगोलिक रूप से बांट दिया। ये समुदाय खासकर नागाओं ने पाया कि यह नई खींची सीमा रेखा को उनकी परंपरागत क्षेत्रों में आवाजाही से मुमकिन नहीं है। उन्हें अपनी असुरक्षा का गहरा बोध हुआ, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक जातीय समुदाय में बट गए। उनकी चिंता को दूर करने और उन समुदायों में परस्पर संपर्क बनाने के लिए भारत और म्यांमार ने मुक्त आवाजाही व्यवस्था बनाई, जो नागाओं को दोनों देशों में 16 किलोमीटर भीतर तक बगैर वीजा के आने जाने की अनुमति देता है। लेकिन उग्रवादियों और सीमा पार के अपराधियों द्वारा हथियारों की तस्करी, इसी के साथ वस्तुओं के व्यापार और जाली भारतीय मुद्रा फैलाने में इस मुक्त आवागमन व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था का लाभ उठा कर वे भारत में दाखिल होते हैं, यह अपराध करते हैं और फिर जाकर अपने सुरक्षित ठिकानों पर छिप जाते हैं। इसी के साथ देखें एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी
एशिया प्रांत क्षेत्र की परियोजनाओं को जोड़ने, अंतरिक्ष कार्यक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग करने, लोगों से लोगों के परस्पर या कहेंगे परस्पर मिलने जुलने पर केंद्रित है। इस नीति के जरिए एशियाई प्रांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग करके सांस्कृतिक संबंध बनाने, राजनीतिक संबंध के विकास को बढ़ावा देने के साथ क्षेत्रीय एकीकरण और समृद्धि के लिए कार्य किया जाएगा। पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्वी एशिया का केवल प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि यह भारत की समृद्धि का विस्तारित गलियारा भी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र खासकर मणिपुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्राकृतिक और राजनीतिक सहयोगी है। जमीन, वायु और समुद्र के रास्ते आवाजाही बढ़ाते हुए गलियारे के संपर्क को आर्थिक सहयोग के गलियारों के रूपांतरित किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बड़ी परियोजनाओं में कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसी के साथ भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय उच्च पथ परियोजना है। टिड्डिम सड़क परियोजना, सीमा पार हाट आदि प्रमुख यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही है। इसी के साथ देखें कि मुक्त आवाजाही तो हमने देख लिया। यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया पूर्वोत्तर भारत की कुछ समस्याएं। यदि आपको लगा कि इससे कुछ जानकारी मिली तो इसको लाइक करना। लाइक करने का फ़ायदा यह है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को अन्य लोगों के पास सजेस्ट करता है। तो देखें, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत सरकार पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों के लिए, वहाँ की जनजातियों के उत्थान के लिए प्रयास करेगी, जिससे वहाँ के लोगों की जो भेदभाव की भावना है उसमें कमी आएगी। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।